वंदे पुरुषोत्तमम। किस तरह से भक्त का जो प्रार्थना है प्रभु के चरण तले, किस तरह से भक्त के मन की इच्छा को परिपूर्ण करते हैं वो परम दयाल परम पिता सतीश चंद्र जोरदारदा। हम लोग जानते हैं ठाकुर जी के पार्षद भक्त थे, ठाकुर जी के साथ हर जगह जाते थे। और इनका जो शुरुआती, पहले कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी को आसानी से गुरु रूप में वरण नहीं किए, उन्हें परीक्षा किए और सारे परीक्षा में जब पास किए तब उनको गुरु रूप में वरण किए। ठाकुर जी के अंदर वो विश्व गुरु आविर्भाव जो हुआ था या और विश्व गुरु उत्सव जो मनाया गया था, ये 1918 में, अंग्रेजी 1918 में मनाया गया था। ठाकुर जी का जो उम्र उस समय 12 और 18 कितना हुआ, 30 साल। ठाकुर जी उस समय 30 साल के थे। ठाकुर जी का जो भाववाणी एवं जो कीर्तन युग था 21 वर्ष से 26 वर्ष तक, 5 साल का ये कीर्तन युग था। ठाकुर जी का जो विवाह था वो 17 वर्ष में, और उनका जो संतान हुआ पहला, वो ठाकुर जी की उम्र जब 23 वर्ष, अर्थात ठाकुर जी के शादी के 6 साल बाद शिष्य वर्धा इस धरती पर आए। अब ये कहा जाता है उनके अंदर जो भगवान का अवतरण माना जाता है 1321 साल से, 1321 बांग्ला, अर्थात 1295 में ठाकुर जी का जन्म है। तो 5 वर्ष और 21 26 वर्ष में, 26 वर्ष में माना जाता है कि उनके अंदर वही ईश्वरीय गुण आगमन हुआ है और ईश्वरीय गुण उनके अंदर दिखा है। और तभी से ठाकुर जी को लेकर के चारों ओर एक आंदोलन सा छिड़ गया, प्रेमांदोलन छिड़ गया, महाबाण आ गया। और इस प्रेमांदोलन में हर कोई पिघले और बाण में हर कोई बह गए, कोई बिना रुके बिना ठुके। सारे लोग ठाकुर जी के उस भावधारा में एकदम मस्त हो गए, मग्न हो गए। और भाषा ही नहीं है कि किस तरह से सब लोगों के अंदर एक उन्मादना तो नहीं करना चाहिए, प्रेमानुन्माद कहते हैं, प्रेमोन्माद। ये प्रेम उन्मादना एक उन्मादना आई जो केवल ठाकुर और ठाकुर जी को लेकर के ही सभी लोग अपने सूझबूझ और अपने काम काज त्याग करके सब ठाकुर जी के पीछे हो जाते थे जब कीर्तन शुरू होता था। मानो आज वही वृंदावन के जो कान्हा है, आज वो शंख की बांसुरी की ध्वनि से सारे गोपीगणाओं और सभी भक्त जनों को यानी अपने पास बुला रहे हैं, उस नाद से सबको यानी प्रभावित कर रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार से ठाकुर का उस कीर्तन का इतना आकर्षण था, उस कीर्तन के आकर्षण से पेड़ पौधे जीव जंतु कीट पतंगे सब जो हैं उस कीर्तन में कूद पड़ते थे। ये परम दयाल का वो कीर्तन का जो रूप है, जो दृश्य है, उस दृश्य को जिन्होंने अपने चर्म चक्षु से नहीं देखा वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सारे सब कुछ अलौकिकता को देखते हुए और उनके अंदर इस विशालता को देखते हुए सतीश चंद्र गोस्वामी दा को ठाकुर जी के प्रति एक प्रेम हो गया और उस प्रेम उनको खींच के ले आए और बाद में वो उनके मंत्र शिष्य बन गए। और मंत्र शिष्य बनने के बाद ठाकुर जी के पास आना जाना, आश्रम में आना जाना चालू हो गया। लेकिन सतीश चंद्र जोरदारदा का मन में एक दुख था। दुख ये था कि वो ठाकुर जी को लेकर चल तो रहे हैं, लेकिन उनका धर्म पत्नी को ठाकुर जी के पथ में ला नहीं पा रहे हैं। इतने बार बताने के बावजूद भी
इतनी उनकी महिमा की गुणगान गाने के बावजूद भी उनको पिघला नहीं पा रहे हैं। अनेकों तरीके से वह अपने धर्म पत्नी को पिघलाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने धर्म पत्नी को पिघला ना पाए, और पिघला ना पाने पर अब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। और शिकायत क्या था? शिकायत ये था कि उनके धर्म पत्नी, अब वो सतीशदा कह रहे हैं कि मैं जहाँ से दीक्षा लिया हूँ आप वहीं से दीक्षा ले लो, और धर्मपत्नी दीक्षा लेने के लिए राजी नहीं है, कहीं और जाने के लिए राजी नहीं है। कारण क्या है? स्वप्न में उनको दीक्षा मिला, जो गुरु उनको स्वप्न में मिला वही गुरु उनको चाहिए, उसके अलावा और कोई गुरु उनका मंजूर नहीं है। और ये कहने लगे, और जितना प्रार्थना सतीश चंद्र जोरदार अपने पत्नी के लिए कर रहे हैं ताकि उनकी पत्नी का दीक्षा ठाकुर जी से हो जाए, और उतना ही प्रार्थना उनके धर्म पत्नी भी कर रहे हैं कि मैं जिनको पकड़ा हूं उनको मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और रात में पुनः एक बार और दीक्षा हुआ, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी के पास रोया, क्या ठाकुर मैंने जो दीक्षा पाया ये दीक्षा क्या गलत है? और यदि ये गलत नहीं है तो मुझे पुनः एक बार दर्शन दे दो। ठाकुर जी ने पुनः दर्शन दिए और पुनः पुनः उनका दीक्षा हुआ। सतीश चंद्र जोरदार जितने प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं उससे दुगुना प्रार्थना उनकी धर्म पत्नी उस प्रभु से जहां से दीक्षा लिए हैं उनसे सत्य क्या है ये जानने के लिए वो साधन भजन कर रही है। अब बात में क्या हुआ? दोनों लोकों में दोनों अपने दोनों जो हस्बैंड और वाइफ में, अब ये दोनों भक्त है, ये दोनों भक्त में पति पत्नी रूपी जो भक्त है, इस भक्तों के अंदर एक तरह का विद्वेष का भावना हो गया, द्वेष भावना हुआ एक दूसरे के प्रति। अब क्या हुआ? इस विद्वेष भावना के बीच सब लोगों का मन खराब है और ये भी मन में क्रोधित हो रहे हैं, और पत्नी का भी एक क्रोध है। क्रोध के अंदर भी दोनों साधक है, उनके अंदर भी एक प्रेम भाव भी है। दोनों चाहते हैं कि हमारी पतिदेव समझ जाएं और जिनको मैं ग्रहण किया हूं यही सत्य है उनको हमारे पति ग्रहण करे, और इधर पतिदेव चाहते हैं मैं जिनको ग्रहण किया हूं यही सत्य है, हमारी पत्नी इन्हीं को ही ग्रहण करे। ऐसी द्वंद आत्मक भाव उत्पन्न हो गया। सुबह होते ही एक दूसरे के प्रति इतना विद्वेष भावना है, एक दूसरे का साक्षात दर्शन कैसे करेगा? अब इधर से सुबह खटखटाया दरवाजा, और दरवाजा में आगमन हो गया, महाप्रभु का आगमन हो गया। और वहां देखते ही हमारे सतीश जोरदार था, वो तो अपने साधन गृह में ध्यान में मग्न हैं। सबसे पहले उनके धर्म पत्नी उठे और उठ करके जब बाहर गए और जब देखा प्रभु का आगमन हो गया, और उन्होंने जब दर्शन किया उनका नयन अश्रु से भर गया, बाक रुद्ध हो गया, पूरा शरीर स्थिर हो गया, कर्णवर्ती हो गया। अब सोच रही है कि ऐसे साक्षात भगवान का दर्शन हमें हो कैसा गया? मैं क्या वास्तव में स्वप्न देख रहा हूं या सत्य का पराकाष्ठा है? मैं सत्य ही उन्हीं का दर्शन कर रहा हूं जिनको हमने स्वप्न में पाया। जब ये सारी वार्तालाप, ये सारी स्तुतियां जब हो रही हैं, ये आवाज को सुन करके सतीश जोरदार अपने साधना गृह से बाहर आते हैं। आकर के देखते हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं। अब वो देख करके उनके चरणों में वो लुट जाते हैं, उनके चरणों में रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और अपने को चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने सपने में जिससे दीक्षा लिया था वो और कोई नहीं था, वो था श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जिससे मैं दीक्षा लिया था। इसका मतलब जो हमारी धर्म पत्नी हमें उस सत्य की ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रही थी, साधना में मग्न थी, और मैं भी अपने पत्नी को उस सत्य की ओर ले जाने के लिए साधना में मग्न था। आज प्रभु ने सुन लिया और दोनों पति पत्नी का एक मिलन
क्षेत्र में तब्दील कर दिया और सभी लोग शांत हुए, आनंदित हुए। प्रभु को पा करके एक हर्ष उल्लास का माहौल बन गया। ऐसा प्रेममय, ऐसा आनंदमय जीवन जब होता है, वास्तव में जीवन उस दिन सफल होते हैं, उस दिन सार्थक होते हैं। इस तरह का भक्त और भगवान का जो लीला है एक नहीं अनंत है, और इस अनंत लीला माधुर्य का रस आस्वादन करके जीवन में उस परम सत्य का उपभोग करने का जो शुभ अवसर हम सबको मिला है, उसको गंवाने ना दे। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु।